बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करता हूँ ओपन एयर ढाबा यूट्यूब चैनल में। आज आपको तलबीना बनाने की बेहतरीन सी जो है वो रेसिपी बताई जाएगी। क्विक रेसिपी बताएंगे जिससे जल्दी तैयार हो जाए। नहीं तो तलबीना बनाने में आपको पता ही होगा कि अगर नहीं भी पता तो बताता चलूँ कि काफ़ी टाइम दरकार होता है। लेकिन आज तलबीना बनाने की आसान तरीन जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है ये एक कढ़ाई। इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाऊँगा। इसके नीचे मैंने आग जला के अब ये मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी मैं अंदाज़न इसके अंदर डालूँगा। ये जी मैंने पानी जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको ऊपर से ढाँप दूंगा ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। हमने पानी को एक दफ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट पर लाना है। हमारा पानी जो है वो उबलना शुरू हो चुका है, जिस तरह से आपने देखा है। ये 2 कप मेरे पास जौ का दलिया है। ये आप जौ भी डाल सकते हैं और ये जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको इसमें ऐड कर देने के बाद आपने इसको फिर से ढाँप देना है। ये जो दलिया मैंने अब इसके अंदर डाला है, इसको पानी को मैंने खुश्क करना है। दलिए के अंदर ये पानी जज़्ब होना चाहिए और इसको पकाएंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं कि हमने 1.5-2 लीटर पानी डाला था। सारा पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी है। इसको हमने मज़ीद जो है वो खुश्क करना है। इसके अंदर आपने चम्मच जो है वो हल्का हल्का हिलाना है। ये नीचे भी लगेगा जब पानी खुश्क हो रहा है तो इसके नीचे लगने का भी डर है। आपने थोड़ा थोड़ा इसको हिलाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद और इसको पकने देना है। ये पानी जो इसके अंदर अभी है इसको भी हमने खुश्क करना है। हमारा जो दलिया है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। तकरीबन 2-3 मिनट और लगेंगे। जो इसमें अभी पानी है ये भी इसका खुश्क हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दलिया बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये आप देखें इसके अंदर अब पानी इसमें नहीं रहा। ये दलिया हमारा, आपने इसको इतना थिक करना है। उसके बाद आपने इस स्टेज के इसके अंदर ये दूध आपने शामिल करना है इस तरह से। ये तकरीबन 2 लीटर दूध है जो इसके अंदर आपने शामिल करना है। 2 लीटर दूध डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है हल्का सा और फिर से अब इसको आपने छोड़ देना है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये दूध को भी जिस तरह से पानी को खुश्क किया उसी तरह अब हमने दूध को भी इसके अंदर जो है वो खुश्क करना है। ये दूध डाल लेने के बाद 3 अदद ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं ये इसके अंदर डाल देनी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो पकना शुरू हो चुका है। इसी तरह से इसको हमने पकाना है। दरमियानी आग पर पका कर इसको खुश्क कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 लीटर मैंने दूध डाला था। ये अब जो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है दूध, इसको अभी हमने और बहुत सा खुश्क करना है दूध को। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये दूध है ये जज़्ब हो रहा है दलिए के अंदर। अब यहाँ मैं ये चीनी जो है ये डालने जा रहा हूँ इतनी सी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। इसमें आप गुड़ भी या शक्कर भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आपने डाल लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक। चीनी डाल लेने के बाद मैं इसमें ये नारियल की गरी डाल रहा हूँ। उसके बाद ये किशमिश है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये पीनट्स हैं, इनको भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये बादाम हैं, ये भी मैं डाल देता हूँ। इसमें से हम थोड़े से बताएंगे जब इसको डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर लगाने के लिए। ये पिस्ता है, ये भी मैं डाल के थोड़ा सा जो है वो बचा लूँगा। तो अब ये सारे हमने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। यही इसकी खसूसियत है कि इसमें ढेर सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अभी इसके अंदर
खजूरें भी डलती हैं, वो फ्रेश खजूरें जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैं उनके बगैर ही ये रेसिपी बना रहा हूँ। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। आप इसके अंदर जब ये बन जाए तो आप फ्रेश फ्रूट्स भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल लेने हैं। अभी इसको हमने और पकाना है ताकि ये दूध जो है ये थोड़ा और खुश्क हो जाए। ये तलबीना जो है ये बड़ी ताकतवर चीज़ है और बड़ी ये मज़ेदार सी डिश बनती है। ताकत की ताकत है और मज़े का मज़ा है। बड़ी ये बेहतरीन डिश बनती है। और आपको मालूम है कि तलबीना से तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मंसूब किया जाता है कि उनको ये डिश बहुत जो है वो पसंद थी। और उस दौर में अहले अरब जो है इसको इलाज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये बड़ी बेहतरीन जो है चीज़ बन जाती है। ये आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो बेहतर करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, आपके असाब को जो है ये मज़बूत करती है, आपके पट्ठों को मज़बूती देती है, जोड़ों को मज़बूती देती है, आपकी हड्डियों को मज़बूत करती है ये डिश। और उसके अलावा ये ज़हनी जो है ज़हन याददाश्त को मज़बूत करती है ये डिश। आँखों के लिए मुफ़ीद है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, शायद गिनने लगें तो गिनती में ना आएँ। तो इस डिश को ज़रूर घर में तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करके खिलाया करें। इसको अपनी जो है डेली रूटीन की खुराक का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह आपसे बीमारियां भी दूर रहेंगी और ये मज़ेदार भी बहुत होती है। तो अभी हम इसके अंदर हल्का-हल्का चम्मच इसलिए हिला रहे हैं कि दूध जो है वो नीचे ना लगे। तो आपने इसको तेज़ आग पर, तेज़ आंच पर पकाना भी नहीं है। इस तरह से हिलाते-हिलाते हम इसका ये दूध जो ज़ायद है ज़रूरत से, इसको हम खुश्क कर लेंगे। जब तक मैं दूध इसका जो है वो खुश्क करता हूँ, इसको तैयार करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा तलबीना जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि दूध को हमने पका कर कितना जो है ये गाढ़ा कर लिया है। ये देखें इस तरह से। इससे ज़्यादा हम इसको जो है वो नहीं पकाएंगे क्योंकि अब इसका यहाँ पर जायका बेहतरीन है। इतना सा ही आपने इसको पकाना है। ये बेहतरीन जो हमारा तलबीना है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है हमारा तलबीना। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसको घर में ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। इसकी बहुत सी बरकतें हैं, बहुत से इसके इस्तेमाल के फ़वाइद हैं। जायके का जायका है। ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ पिस्ता। और ये हैं हमारे बादाम। वो बिल्कुल मैंने जो है वो बारीक तकरीबन चॉप किए हुए थे। ये हमारे थोड़े मोटे कटे हुए पिस्ता और बादाम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी हमारी डिश जो है वो अच्छी तैयार हो चुकी है। ये देखने में भी एकदम ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी इसका बहुत अच्छा जायका है और बहुत ये बेहतरीन जो है हमारी डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमने अपना बड़ा बेहतरीन सा तलबीना जो है वो तैयार कर लिया है, जो कि दलिये से इसको तैयार किया है। इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बड़ी सिंपल वे में आपके साथ शेयर की है। ये खाने में इसका जायका बड़ा बेहतरीन है और इसके तिब्बी बहुत से फ़वाइद हैं। मज़ीद इस तरह की मुश्किल तरीन रेसिपीज़ को आसान करके मैं आपको बताता रहूँगा। इसी तरह की सिंपल रेसिपीज़ के लिए ओपन एयर ढाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।